नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने जो पीछे के दो टॉपिक थे, राजस्थान की चित्रकला और त्योहार, उनके बारे में हम पढ़ चुके थे। उनकी दोस्तों प्रश्नोत्तरी जल्द ही इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। और आज का अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे, या हम यूँ कह सकते हैं आज का जो अपना टॉपिक होगा वो उन व्यक्तियों के विशेष के बारे में होगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं उन महान विभूतियों के बारे में होगा जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई थी, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जिनकी वजह से आज हम जो स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं व्यक्तियों की देन थी। दोस्तों, अपना मुख्य टॉपिक होगा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व और राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी। इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिएगा, आइए दोस्तों इसके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, राजस्थान के जो क्रांतिकारी हुए थे, हम यूँ कह सकते हैं उनमें देखिएगा अर्जुन लाल सेठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। देखिएगा, राजस्थान के एक मुख्य स्वतंत्रता सेनानी, या फिर हम उनको एक महान क्रांतिकारी की भी संज्ञा दे सकते हैं, और उनका नाम बताओ क्या था? अर्जुन लाल सेठी था। दोस्तों, आज हम इस महान विभूति के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने, या इनका एक कथन बहुत फेमस रहा था। आप सब ने सुना होगा कि यदि मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो भारत माता को गुलामी की दास्तां से मुक्त कौन करवाएगा। या फिर एक ऐसे महान क्रांतिकारी जिनको अंग्रेजों ने बार बार पकड़कर जेल में डाला था, लेकिन दोस्तों जो जेल में जितने भी कैदी होते थे, जैसे कि देखिएगा इनको पकड़कर वेलूर जेल में रखा गया था, तो उस वेलूर जेल में अर्जुन लाल सेठी के अलावा और भी ऐसे कई अपराधी थे जो जेब कतरे या छोटे मोटे अपराध के जुर्म में उस वेलूर जेल में सजा काट रहे थे। लेकिन अर्जुन लाल सेठी इतने खतरनाक क्रांतिकारी थे कि कुछ ही वर्षों में उन छोटे छोटे जो डकैती थे उनको बम बनाना सिखा दिया था, हम यूं कह सकते हैं। इतने महान क्रांतिकारी थे, इन्हीं के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। इनकी संपूर्ण जीवनी, इनकी पुस्तकें, कौन कौन सी जेल में कब इनको रखा गया, आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी के बारे में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के मुख्य क्रांतिकारी हम यूं कह सकते हैं। और देखिएगा, मुख्य क्रांतिकारियों में सबसे पहले देखिएगा अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी सबसे पहले आप देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी से संबंधित जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकता है वो क्या आ सकता है। दोस्तों, इनके कई उपनाम हैं, इनको कई उपनामों से जाना जाता है। सबसे पहले हम इनके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी के उपनाम क्या क्या रहे थे, सेठी जी को किन किन उपनामों से जानते थे। देखिएगा, यदि आपको यूं कहा जाए कि राजस्थान में क्रांति का जनक कौन कहलाता है, यह देखिएगा राजस्थान में क्रांति का जनक कौन कहलाता है, तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? अर्जुन लाल सेठी। अर्थात अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान में क्रांति का जनक कहा जाता था। सीधा प्रश्न आएगा एग्जाम में, राजस्थान में क्रांति का जनक निम्नलिखित में से कौन कहलाता है, तो आपको बताओ क्या करना है? अर्जुन लाल सेठी। देखिएगा, इसके अलावा दोस्तों हम यूं कह सकते हैं कि इनको ददी मती जी भी कहा जाता था। अर्जुन लाल सेठी का ही बताओ एक उपनाम क्या था? ददी मती जी, हम यूं कह सकते हैं। और दोस्तों, इन्हीं को राजस्थान का लोकमान्य तिलक कहा जाता है। राजस्थान का लोकमान्य तिलक, एक वो हुए थे लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जिनका भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। उसी प्रकार दोस्तों, राजस्थान के जो स्वतंत्रता के लिए जो विद्रोह हुए थे उसमें महत्वपूर्ण योगदान था अर्जुन लाल सेठी का। इसलिए अर्जुन लाल सेठी की जो तुलना है, देखिएगा वो किससे होती है? लोकमान्य तिलक से। देखिएगा, ये प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन लाल सेठी को राजस्थान का लोकमान्य तिलक किसने कहा था। दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान का लोकमान्य तिलक अर्जुन लाल सेठी को कहा था राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी, देखिएगा राम नारायण चौधरी ने अर्जुन लाल सेठी को बताओ क्या कहकर पुकारा था? राजस्थान का लोकमान्य तिलक। इसके अलावा दोस्तों
हम इनके बारे में यह भी पढ़ते हैं कि अर्जुन लाल सेठी का जो अंतिम समय था वो दोस्तों अजमेर में गुजरा था। इनकी कर्म भूमि जयपुर रहा था, लेकिन जब इन्होंने जयपुर की प्रजा को सरकार के खिलाफ भड़काना शुरू किया था तो इनके जयपुर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए दोस्तों इनका अंतिम समय अजमेर में गुजरा था। अभी हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और अजमेर में ये एक मुस्लिम व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आए थे। हम यूं कह सकते हैं एक मुस्लिम की वेशभूषा में रहते थे। और दोस्तों अजमेर में इनको जिस नाम से जाना जाता था वो इनका नाम था करीम खां। ध्यान रखिएगा, यह भी प्रश्न आ सकता है कि वो राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी था, कौन सा स्वतंत्रता सेनानी था जिसे करीम खां के नाम से जानते थे। तो बताओ उत्तर क्या होगा? अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी के दोस्तों 4 उपनाम है। राजस्थान में क्रांति का जनक दधीमती जी, राजस्थान का लोकमान्य तिलक, ये किसने कहा था? रामनारायण चौधरी ने। और जब ये अजमेर में आए थे और मुस्लिम वेशभूषा में रहने लगे थे तो इनका नाम बताओ क्या था? करीम खां था। अब देखिएगा अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब और कहां हुआ था, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को हुआ था। देखिएगा इनका जन्म हुआ था 9 सितंबर 1880। अर्जुन लाल सेठी का जन्म बताओ कब हुआ था? 9 सितंबर 1880 को हुआ था। और देखिएगा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इनका जन्म हुआ कहां था तो दोस्तों इनकी कर्म भूमि जयपुर थी और जयपुर में इनका जन्म हुआ था। देखिएगा जयपुर में दोस्तों इनका जन्म हुआ था एक दिगंबर जैन खंडेलवाल परिवार में। देखिएगा एक धर्म है जैन धर्म। और दोस्तों हम यूं कह सकते हैं महावीर स्वामी जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और देखिएगा महावीर स्वामी की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद में यह जैन धर्म 2 भागों में बट गया था। देखिएगा एक तो थे दिगंबर और एक थे श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर। देखिएगा जैन धर्म के मुख्य 2 उद्धारक जिनको हम कह सकते हैं, एक तो था भद्रबाहु और एक था स्थूल भद्र। जो भद्रबाहु के शिष्य थे देखिएगा वो तो कौन थे? दिगंबर थे। और जो स्थूल भद्र के शिष्य थे वो कौन थे? श्वेतांबर थे। देखिएगा और इनका पहचानने का तरीका क्या था? ऐसे जैनी जो नग्न अवस्था में रहते थे, नग्न अवस्था में जो रहते थे वो कौन से थे? दिगंबर। और जो सफेद कपड़े धारण करके रहते थे जिनको अपन ग्रामीण अंचल में ढूंढिया कहते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाते थे? श्वेतांबर कहलाते थे। तो ये इन दोनों में मुख्य रूप से क्या है? अंतर है। इस प्रकार देखिएगा। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि जो महावीर स्वामी की बातों पर विश्वास करते थे और पुरानी परंपरा में चलते थे वो दिगंबर थे। और जिन्होंने चेंजेबल लाइफ अपनाई थी वो कौन थे? श्वेतांबर। तो दोस्तों ये थे तो जैनी, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है कि अर्जुन लाल सेठी जैनी भी कौन से थे? दिगंबर या फिर श्वेतांबर। तो ध्यान रखिएगा ये दिगंबर जैनी थे। बताओ कौन से जैनी थे? दिगंबर जैनी। अर्जुन लाल सेठी दिगंबर जैनी थे। तो इनका जन्म हम यूं कह सकते हैं 9 सितंबर 1880 को जयपुर में हुआ था और एक खंडेलवाल जैन परिवार में। खंडेलवाल जैन परिवार में। खंडेलवाल जैन परिवार में बताओ इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और हम यूं कह सकते हैं कि ये श्वेतांबर थे या दिगंबर? बताओ तो ये बताओ क्या थे? दिगंबर थे। देखिएगा इसके अलावा दोस्तों अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 सितंबर 1880 को हुआ था। देखिएगा और इनके पिताजी का नाम अर्जुन लाल सेठी के पिता का नाम था जवाहर जी और इनकी माता का नाम था इंदू जी या इंदू बाई, हम यूं कह सकते हैं। बताओ माता कौन थी इनकी? इंदू जी थी। और इनके पिता का नाम बताओ क्या था? जवाहर जी था। जन्म जयपुर में हुआ 9 सितंबर 1880 को एक जैन खंडेलवाल दिगंबर परिवार में। और इन उपनामों से इनको हम जानते हैं। देखिएगा पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों अर्जुन लाल सेठी जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और हम यूं कह सकते हैं कि इनके जो पिताजी थे, बताओ अर्जुन लाल सेठी के पिता का नाम बताओ क्या था?
जवाहर जी था। ये दोस्तों उस समय जो अपने जयपुर के शासक थे या जयपुर के तत्कालीन शासक थे महाराजा सवाई माधो सिंह सेकंड। देखिएगा उस समय हम यूं कह सकते हैं कि जयपुर के शासक कौन थे? सवाई माधो सिंह द्वितीय, जिनको जयपुर के इतिहास में बब्बर शहर की संज्ञा दी गई है, सवाई माधो सिंह सेकंड। देखिएगा जिस समय अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ था और जब वो छोटे थे तो उस समय बताओ जयपुर के शासक कौन थे? सवाई माधो सिंह सेकंड। और दोस्तों ये जो अर्जुनलाल सेठी के पिता थे जवाहर जी, ये देखिएगा ये किसके संपर्क में थे? सवाई माधो सिंह के सेकंड में। ऐसा कहा जाता है कि एक बार अर्जुनलाल सेठी अपने पिताजी जवाहर जी के साथ में सवाई माधो सिंह सेकंड के दरबार में गए थे और दोस्तों सवाई माधो सिंह सेकंड अर्जुनलाल सेठी को देखकर इतने प्रभावित हुए थे और उन्होंने कहा था कि जवाहर जी यदि इस तेरे पुत्र अर्जुनलाल सेठी की शिक्षा कहीं अच्छी जगह पर करवाई जाए तो ये आने वाले समय में तेरा और इस जयपुर रियासत का नाम रोशन कर सकता है। तो दोस्तों अर्जुनलाल सेठी की जो आगे की पढ़ाई है देखिएगा उसके बारे में बताओ जवाहर जी को किसने कहा था? माधो सिंह सेकंड ने कहा था। और इन्हीं माधो सिंह सेकंड की बात मानकर हम यूं कह सकते हैं कि जवाहर जी ने अपने पुत्र अर्जुनलाल सेठी को देखिएगा इलाहाबाद भेज दिया था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भेज दिया था। और बताओ इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? यूपी में। दोस्तों अर्जुनलाल सेठी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई जरूर जयपुर में की थी, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए माधो सिंह सेकंड के कहने पे इन्होंने अपने पुत्र अर्जुनलाल सेठी को कहां भेज दिया? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही रहकर हम यूं कह सकते हैं कि अर्जुनलाल सेठी ने एक डिग्री प्राप्त की थी और वो डिग्री थी बीए। बीए का मतलब होता है बैचलर आर्ट। देखिएगा बीए की डिग्री, ये दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। अर्जुनलाल सेठी ने बीए कौन से विश्वविद्यालय से किया था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है। देखिएगा उस जमाने में बीए की बहुत वैल्यू हुआ करती थी। देखिएगा क्योंकि उस समय बहुत कम लोग ऐसी डिग्री हासिल करते थे। देखिएगा 10वीं पास करना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन उस जमाने में इन्होंने बीए की डिग्री, आजकल बीए की डिग्री की क्या वैल्यू है? यही कहते हैं 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे, ठीक है, ए बी होना चाहिए, लेकिन ये क्या है? बीए। इस प्रकार हम यूं कह सकते हैं दोस्तों जब अर्जुनलाल सेठी ने बीए की डिग्री हासिल की तो हम यूं कह सकते हैं कि इनका नौकरी लगना तो निश्चित था। देखिएगा और आज बीए किए हुए बहुत व्यक्ति बेरोजगार घूमते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इन्होंने जब बीए की थी तो इनका नौकरी लगना हम यूं कह सकते हैं कि फिक्स था। देखिएगा आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और देखिएगा जब इन्होंने बीए की डिग्री हासिल कर ली तो दोस्तों इनको एक नौकरी मिली। देखिएगा अर्जुनलाल सेठी ने जब हम यूं कह सकते हैं कि बीए की डिग्री हासिल कर ली थी तो दोस्तों उस समय देखिएगा वर्तमान में एक जगह है और उस जगह को कहते हैं चोमू। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा प्राचीन जमाने में इस चोमू को चौमुखा कहते थे। वर्तमान में चोमू जयपुर जिले की एक तहसील है, लेकिन दोस्तों प्राचीन जमाने में इसको चौमुखा कहते थे, लेकिन अभी इसको क्या कहते हैं? चोमू। दोस्तों चोमू में न्यायाधीश या फिर हम यूं कह सकते हैं जिला अध्यक्ष, न्यायाधीश या जिला अध्यक्ष की नौकरी मिल गई। बताओ किसको? अर्जुनलाल सेठी को। देखिएगा उस जमाने में इतनी बेरोजगारी थी, हम यूं इतने पढ़े लिख रहे हुए लोगों की कमी थी कि अगर आप बीए भी कर लेते थे तो भी आपको गवर्नमेंट जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता था। दोस्तों अर्जुनलाल सेठी की चोमू के न्यायाधीश के रूप में या हम यूं कह सकते हैं चोमू में इनकी नौकरी लगी थी, लेकिन इसके अलावा इनको एक कार्य और दिया गया था। उस समय चोमू के ठाकुर हुआ करते थे देवी सिंह। देखिएगा चोमू के ठाकुर उस समय कौन हुआ करते थे? देवी सिंह। उनके जो बच्चे थे उनको भी पढ़ाने का जिम्मा अर्जुनलाल सेठी को मिला था। चोमू के ठाकुर देवी सिंह के घर पर
शिक्षक की नौकरी मिली। देखिएगा, इन्होंने हम यूं कह सकते हैं कि चोमू में रहते हुए दो नौकरियां की थी। एक तो दोस्तों वहां के न्यायाधीश या जिला अध्यक्ष के रूप में, और एक जो चोमू के ठाकुर थे देवी सिंह, उनके घर पर ये उनके बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन दोस्तों कुछ समय तक तो इन्होंने नौकरी की थी, लेकिन इन्होंने ये कहते हुए नौकरी छोड़ दी थी कि अगर अर्जुन लाल सेठी सरकार की नौकरी करेगा तो इस भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कौन करवाएगा। इस प्रकार देखिएगा, यह कथन भी दोस्तों इनका फेमस है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, अर्जुन लाल सेठी का कथन, अर्जुन लाल सेठी का कथन क्या था? यदि अर्जुन लाल सरकार की नौकरी करेगा तो भारत माता को अंग्रेजों से आजाद कौन करवाएगा। देखिएगा, ये इनका कथन था। और दोस्तों पहले के एग्जाम्स में ये कथन फेवरेट था। अगर व्यक्तित्व में से प्रश्न आता और अर्जुन लाल सेठी में से आता तो इनके कथन के बारे में पूछा जाता था। आप इस कथन को अच्छे से याद कीजिएगा, अभी भी ये इनका कथन पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, इन्होंने देखिएगा माधो सिंह सेकंड के कहने पे इनको बीए की डिग्री प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद भेजा गया। वहां से इन्होंने जब बीए प्राप्त की तो जयपुर की एक तहसील चोमू, यहां पर इनको न्यायाधीश की नौकरी मिली, लेकिन इन्होंने नौकरी भी छोड़ दी। और दोस्तों ये भारत की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे थे। अब देखिएगा, इनको क्या करना था? क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना था। और दोस्तों क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए ऐसे ही लोगों के कांटेक्ट में आना पड़ेगा। और जिस समय अर्जुन लाल सेठी का जीवन काल था, उसी समय दोस्तों अपने भारत के जो जाने माने क्रांतिकारी हुआ करते थे, देखिएगा उनका नाम था रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद और इसके अलावा सचिंद्र नाथ सिन्हाल। ये ऐसे खूब क्रांतिकारी थे जो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करते थे। लेकिन दोस्तों राजस्थान में मुख्य कार्यकर्ता कौन था? अर्जुन लाल सेठी था, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा इन्होंने ये कहते हुए बताओ क्या छोड़ दी थी? नौकरी। इसके बाद में देखिएगा, नौकरी छोड़ने के बाद में दोस्तों इन्होंने एक समिति की स्थापना की थी और इनकी समिति का नाम था जैन प्रचारक समिति। देखिएगा, ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है कि जैन प्रचारक समिति की स्थापना कब और किसने की और कहां हुई। देखिएगा, जैन प्रचारक समिति की स्थापना 1905 में हुई थी। बताओ जैन प्रचारक समिति की स्थापना कब हुई थी? 1905 ईस्वी में। देखिएगा, और आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो दोस्तों इसकी स्थापना देखिएगा, हम यूं कह सकते हैं कि जैन प्रचारक समिति की जो स्थापना है, देखिएगा ये जयपुर में हुई थी। और हुई बताओ कब थी? 1905 में। और दोस्तों स्थापना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको संस्थापक कहा जाता है। और बताओ जैन प्रचारक समिति के संस्थापक कौन थे? अर्जुन लाल सेठी थे। अर्थात अर्जुन लाल सेठी ने जो पहला संघ या पहली समिति स्थापित की थी उसका नाम क्या था? जैन प्रचारक समिति, 1905 में। और कहां स्थापित की थी? जयपुर में। अब दोस्तों आपको पता है जयपुर आज भी राजस्थान की राजधानी है और उस जमाने में भी हम यूं कह सकते हैं कि जयपुर का मुख्य योगदान हुआ करता था, क्योंकि जयपुर के राजा महाराजा अंग्रेजों के खास व्यक्तियों में से या खास राजाओं में से एक थे। लेकिन उस जमाने में जयपुर से ज्यादा महत्व अजमेर का था, क्योंकि अजमेर पूरे राजस्थान में अंग्रेजों का केंद्र बिंदु था। इस कारण दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने क्या किया? 1907 ईस्वी में इस जैन प्रचारक समिति को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। पहले कहां थी? जयपुर में थी, ध्यान रखिएगा। 1907 में अजमेर
स्थानांतरित कर दिया था, ध्यान रखिएगा। लेकिन अजमेर में आकर इनको कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, या जिन उद्देश्यों से ये जैन प्रचारक समिति को अजमेर लेकर आए थे वो उद्देश्य इन्हें हासिल नहीं हुए थे। इस कारण दोस्तों इन्होंने 1907 में ही, हम यूं कह सकते हैं कि इस जैन प्रचारक समिति को वापस कहाँ ले गए, वापस बताओ कहाँ ले गए, जयपुर ले गए। अब देखिएगा ये इस जैन प्रचारक समिति को चलाते रहे थे, लेकिन दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी जैन प्रचारक समिति का आगे जाकर अर्जुन लाल सेठी ने नाम चेंज कर दिया था, और उसका नाम चेंज करके और उसका नाम कर दिया था वर्धमान पाठशाला। देखिएगा ये प्रश्न अभी सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखिएगा वर्धमान पाठशाला की स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने कब की थी, 1907 में की थी, ध्यान रखिएगा। और वर्धमान पाठशाला का नाम पहले क्या हुआ करता था, देखिएगा जैन प्रचारक समिति। अब देखिएगा ये प्रश्न भी यहां से आता है, या हम इसको इस प्रकार भी याद कर सकते हैं कि इसका नाम वर्धमान पाठशाला ही क्यों रखा। तो अर्जुन लाल सेठी क्या थे, जैन थे, और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था, वर्धमान, इसलिए दोस्तों इसका नाम वर्धमान पाठशाला है। लेकिन इसका पुराना नाम जो था, पूरा नाम जो था वो था महावीर वर्धमान पाठशाला। स्थापना कब हुई थी, 1907 में। देखिएगा और जो ये पाठशाला है ये दोस्तों उस समय राजस्थान में हम यूं कह सकते हैं स्वतंत्रता कार्यों को या क्रांतिकारियों को जन्म देने वाली एक जगह थी। यहीं से पढ़कर राजस्थान के खूब क्रांतिकारी थे जिन्होंने राजस्थान में धूम मचाई थी। देखिएगा हम इसके बारे में पढ़ते हैं, अपन वर्धमान पाठशाला के बारे में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वर्धमान पाठशाला, वर्धमान पाठशाला, देखिएगा बताओ वर्धमान पाठशाला की स्थापना कब हुई, 1907 में हुई। बताओ कहां हुई, जयपुर में हुई। और हम यूं कह सकते हैं कि इसके भी संस्थापक कौन थे, अर्जुन लाल सेठी थे। संस्थापक अर्जुन लाल सेठी। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था कि वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी, तो उत्तर क्या होगा, अर्जुन लाल सेठी होगा। अब दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना हुई कब थी, 1907 में, और वर्धमान पाठशाला चलती कहां थी, जयपुर में। अब दोस्तों अर्जुन लाल सेठी ने इस पाठशाला की स्थापना की, और इसका उद्देश्य जब अंग्रेजों ने और जयपुर की सरकार ने पूछा कि अर्जुन लाल सेठी इसका उद्देश्य क्या है, या आप इस पाठशाला के माध्यम से करना क्या चाहते हो, तो इन्होंने कहा कि मैं जयपुर के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा दूंगा। शिक्षा कौन सी, पाठ्यक्रम वाली, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ये सिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों वास्तविकता में जो ये वर्धमान पाठशाला थी, यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी और उनके कुछ सहायक अध्यापक थे, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। वो यहाँ पर बच्चों को पाठ्यक्रम की शिक्षा नहीं देते थे, यहाँ पर या इस विद्यालय में दोस्तों बच्चों को हम यूं कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में सिखाया जाता था। यहाँ पर ए फॉर एप्पल नहीं सिखाते थे, यहाँ पर ए फॉर AK-47 सिखाते थे। बी फॉर बेट नहीं सिखाते थे, यहाँ पर बी फॉर ब्राउन बेस सिखाते थे। इस प्रकार सारी बंदूकों के नाम, बम का निर्माण किस प्रकार होता है, ये सारी चीजें दोस्तों यहाँ पर। आपको पता है स्कूल के बाहर क्या लिखा होता है, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। आप ज्ञान के लिए प्रवेश कर रहे हो और सेवा के लिए प्रस्थान करोगे, लेकिन वास्तविकता में इस स्कूल के बाहर ये लिखा जा सकता है, ठीक है, ज्ञानार्थ प्रवेश ब्रह्मार्थ प्रस्थान। जो इस विद्यालय में पढ़कर जाएगा वो पक्का एक महान क्रांतिकारी बनकर आएगा। और इस स्कूल के महान सितारे, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। तो 1907 में जयपुर में स्थापना हुई। और दोस्तों वर्धमान पाठशाला के शिक्षक कौन कौन थे, अर्जुन लाल सेठी के अलावा इसमें कौन कौन से शिक्षक थे, तो देखिएगा इसमें हम यूं कह सकते हैं, एक थे विष्णु दत्त, विष्णु दत्त, एक थे मोती चंद, और एक था माणक चंद।
विष्णुदत्त मोतीचंद और बताओ कौन, माणकचंद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये 3 शिक्षक थे जो अर्जुनलाल सेठी के अलावा इस स्कूल में अध्यापक का कार्य करते थे, लेकिन वास्तव में ये भी बच्चों को क्या करते थे, हम यूं कह सकते हैं क्रांतिकारी गतिविधियों के ट्रेंड करते थे। अब दोस्तों आपको पता है हर स्कूल में या हर कक्षा में एक न एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो इस स्कूल का नाम रोशन करता है, ठीक है। तो अब इस स्कूल में शिक्षा क्रांतिकारी दी जाती है, बम बनाने और बम फेंकना सिखाए जाते थे। तो जो अच्छे से बम फेंकेगा वही इस स्कूल का क्या होगा, सितारा होगा, वही इस स्कूल का क्या होगा, स्टार होगा, हम यूं कह सकते हैं। और वर्धमान पाठशाला का जो सबसे चमकता हुआ सितारा था दोस्तों, उसका नाम था प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ, जो केसरी सिंह बारठ के सुपुत्र थे। और देखिएगा इन्हीं प्रताप सिंह बारठ के चाचा जिनका नाम था जोरावर सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, ये दोस्तों इस स्कूल के चमकते हुए सितारे थे, हम यूं कह सकते हैं। दोस्तों इस वर्धमान पाठशाला के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई है, कौन कौन शिक्षक थे, किन किन यहाँ के स्टूडेंट जिन्होंने नाम रोशन किया था, ठीक है। 1907 में जयपुर में स्थापना हुई और संस्थापक अर्जुनलाल सेठी। और इसका स्कूल का उद्देश्य पाठ्यक्रम की शिक्षा देना नहीं था, बच्चों को क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में अवगत करवाना था। देखिएगा अब दोस्तों अर्जुनलाल सेठी ने इसकी स्थापना 1907 में कर दी। उस और देखिएगा उधर दूसरी तरफ हम यूं कह सकते हैं जो अपने भारत के मुख्य क्रांतिकारी थे, जैसे कि देखिएगा रास बिहारी बोस, इसके अलावा देखिएगा चंद्रशेखर आजाद, रास बिहारी बोस, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्रनाथ सिन्हाल, सचिंद्रनाथ सिन्हाल, ये दोस्तों भारत के मुख्य क्रांतिकारी थे, या इनका नाम जो है वो इंडिया स्तर तक लिया जाता था। अब देखिएगा हुआ क्या था, आपको पता है अपने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो हुआ था 1857 में, ठीक है। इसलिए उसको 1857 की क्या कहते हैं, क्रांति कहते हैं। लेकिन देखिएगा 1907 में 1857 की क्रांति को 50 वर्ष पूरे होने थे। ये क्रांति हुई कब थी, 1857 में, और इसको 50 वर्ष पूरे कब होने थे, 1907 में। तो भारत के जितने भी महान क्रांतिकारी थे उन्होंने दोस्तों एक योजना बनाई थी, और वो योजना ये थी कि जैसे इस क्रांति के 50 वर्ष पूरे होंगे इसके उपलक्ष्य में, और क्रांतिकारी में या 1857 की क्रांति में जिन वीर सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई है उनका बदला लेने के लिए हम अंग्रेजों की धज्जियां उड़ाएंगे। और ये योजना बताओ कब बनी थी, 1907 में। अब देखिएगा योजना 1907 की बनी है, लेकिन इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू थोड़ी नहीं किया जा सकता है। इसलिए देखिएगा इन्होंने प्रयत्न 1907 से शुरू किए थे, लेकिन इसका पहला झटका अंग्रेजों को 23 दिसंबर 1912 को मिला था, लॉर्ड होल्डिंग्स कांड, जिसके ऊपर बम फेंका गया था। इसके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों लॉर्ड होल्डिंग्स बम कांड क्या था, जो अर्जुनलाल सेठी के ही विद्यार्थियों ने किया था। लॉर्ड होल्डिंग्स बम कांड देखिएगा, और ये बम कांड हुआ कब था, 23 दिसंबर 1912 को। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लॉर्ड होल्डिंग्स पर जो बम फेंका गया था वो कब फेंका गया था, 23 दिसंबर 1912 के दिन। देखिएगा यह इनके ऊपर बम फेंकने का रीजन क्या था, या जो भारतीय क्रांतिकारियों ने या स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर जो योजना बनाई थी कि अपने को 1857 की क्रांति के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में अंग्रेजों के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति करनी है। सशस्त्र क्रांति का मतलब होता है ऐसी क्रांति
जो अस्त्र शस्त्रों के साथ में की जाए उसको बताओ क्या कहते हैं, सशस्त्र क्रांति कहा जाता है। अब दोस्तों आपको पता हो ये बात कब की, 1912 की। और देखिएगा 1911 में एक दरबार लगा था और उस दरबार का नाम बताओ क्या था, दिल्ली दरबार। देखिएगा और दोस्तों इसमें आपको पता होगा कि अपनी जो भारत की राजधानी थी वो पहले कलकत्ता हुआ करता था, लेकिन दोस्तों इस दिल्ली दरबार में घोषणा हुई थी कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता न होकर कौन सी होगी, दिल्ली। ये घोषणा 1911 में हुई थी। ये प्रश्न दोस्तों विद्यार्थियों को कंफ्यूजन करता है और ऑप्शन में दोनों ही मिलते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली कब बनाया गया था। ऑप्शन में 1911 भी होंगे, 12 भी होंगे, 13 और 14। तो दोस्तों इसका आदेश 1911 में जारी हुआ था, लेकिन राजधानी बनी 1912 में थी। तो आपका उसका उत्तर क्या करना है, 1912। देखिएगा और उसी समय या हम यूं कह सकते हैं कि इस राजधानी को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर करने के उपलक्ष्य में ये जो भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड होल्डिंग्स उस समय भारत के गवर्नर जनरल या वाइसराय थे। तो दोस्तों ये दिल्ली में हम यूं कह सकते हैं कि एक चौक है, देखिएगा, और उस चौक का नाम बताओ क्या, चांदनी चौक। देखिएगा यहां पर जुलूस निकाल रहा था, हाथी पर सवार था लॉर्ड होल्डिंग्स और अर्जुन लाल सेठी द्वारा प्रशिक्षित जो हम यूं कह सकते हैं कि विद्यार्थी थे, जैसे कि प्रताप सिंह बारट या जोरावर सिंह बारट। इनको रास बिहारी बोस ने यह जिम्मा दिया था कि आपको लॉर्ड होल्डिंग्स पर बम फेंकना है, और वो फेंकना कहाँ है, चांदनी चौक पर। और चांदनी चौक कहाँ है, दिल्ली में। तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि इस लॉर्ड होल्डिंग्स पर 23 दिसंबर 1912 के दिन उसी वर्धमान पाठशाला से पढ़े हुए दो बच्चे, हम यूं कह सकते हैं, एक का नाम क्या था, प्रताप सिंह बारट, और एक का नाम बताओ क्या था, जोरावर सिंह बारट है। इन दोनों ने उसके ऊपर बम फेंका था लॉर्ड होल्डिंग्स पर, और इनका उद्देश्य यही था कि लॉर्ड होल्डिंग्स को मौत के घाट उतार दिया जाए। लेकिन दोस्तों उस बम कांड में लॉर्ड होल्डिंग्स बच जाता है, देखिएगा। लेकिन अर्जुन लाल सेठी इस कांड से संबंधित नहीं थे, लेकिन देखिएगा दोस्तों इनके ऊपर जो बम फेंकने वाले थे वो उन्हीं के शिष्य थे। तो देखिएगा 1912 में जो ये कांड हुआ था, इसके आधार पर हम यूं कह सकते हैं कि अर्जुन लाल सेठी पर अंग्रेजों को शक हो गया, क्योंकि बम फेंका किसने, प्रताप सिंह बारट ने और जोरावर सिंह बारट ने, और ये किसके विद्यार्थी, अर्जुन लाल सेठी के। इसके अलावा बचा कुचा काम एक व्यक्ति कर गया और उसका नाम था सेठ अमीचंद। बताओ नाम क्या था, सेठ अमीचंद। इस अमीचंद ने अंग्रेजों को जाकर साफ साफ बता दिया कि इस हत्याकांड या इस बम कांड के पीछे इनडायरेक्टली अर्जुन लाल सेठी का शक है। लेकिन दोस्तों वो शक था, और जब तक शक है कंफर्मेशन में नहीं बदल जाए हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो सेठ अमीचंद के कहने पर एएल सेठी पर, अर्जुन लाल सेठी पर, बताओ अंग्रेजों को क्या हो गया, अंग्रेजों को शक हो गया। देखिएगा और ये अंग्रेजों को अर्जुन लाल सेठी पर होने वाला पहला शक था। अब बताओ जिस व्यक्ति पर शक हो जाता है, बताओ अब उस पर नजर रखी जाएगी कि नहीं रखी जाएगी। इसलिए दोस्तों अर्जुन लाल सेठी अब जो भी गतिविधि करेंगे उसके ऊपर अंग्रेजों का पूरा हम यूं कह सकते हैं ध्यान होगा और पूरी नजर होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिएगा दोस्तों ये था लॉर्ड होल्डिंग्स बम कांड। इसके अलावा देखिएगा अर्जुन लाल सेठी का एक हत्याकांड में और हस्तक्षेप था, और दोस्तों वो था निमेज हत्याकांड। निमेज हत्याकांड सबसे पहले आप ये देखिएगा निमेज हत्याकांड हुआ कब था। देखिएगा ये हत्याकांड हुआ था 20 मार्च 1913 के दिन। और दोस्तों निमेज हत्याकांड क्या था, देखिएगा भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को क्या करनी थी, सशस्त्र क्रांति। और दोस्तों अगर किसी को सशस्त्र क्रांति करनी है
तो उसके लिए धन चाहिए, हथियार चाहिए। लेकिन दोस्तों क्रांतिकारियों के पास में हमेशा धन और हथियारों की कमी रही थी। इसलिए देखिएगा इन्होंने क्या किया था, जो भी मुख्य मुख्य क्रांतिकारी थे। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो सशस्त्र क्रांति हुई थी, ठीक है, या जो सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई गई थी, उस योजना में जो हम यूं कह सकते हैं कि जो धन का जो अध्यक्ष है वो भी अर्जुन लाल सेठी को बनाया गया था, जिसको हम कोषाध्यक्ष कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सशस्त्र क्रांति का कोषाध्यक्ष किसको बनाया गया था? अर्जुन लाल सेठी को बनाया गया था। देखिएगा नीमेज हत्याकांड कहां हुआ था दोस्तों? बिहार में एक जिला पड़ता है और उस जिले का नाम क्या? आरा जिला। और बताओ आरा जिला कहां स्थित है? आरा जिला हम यूं कह सकते हैं बिहार में स्थित है। अब देखिएगा करना क्या था, देखिएगा आरा जिला में एक महंत था और उस महंत को लूटना था। और उस महंत को लूटने के लिए अर्जुन लाल सेठी ने अपने अध्यापकों को, और उन अध्यापकों का नाम देखिएगा अभी हमने पढ़ा था, वर्धमान पाठशाला के अध्यापक विष्णु दत्त, इसके अलावा हम यूं कह सकते हैं मोती चंद, और एक बताओ कौन है? माणक चंद को महंत को लूटने भेजा। देखिएगा इनको महंत को लूटने के लिए भेजा गया था, लेकिन दोस्तों इन्होंने लूटने के काफी प्रयत्न किए थे और बदले में इनके हाथ कुछ नहीं लगा। बाबा जी का टुल्लू हम यूं कह सकते हैं, कुछ हाथ नहीं लगा इनके। इनको लूटने के लिए भेजा गया था, लेकिन दोस्तों हाथ कुछ नहीं लगा था। अब देखिएगा अंग्रेजों को वापस इनके ऊपर क्या हो गया? शक हो गया। बताओ पुण्य क्या हो गया? शक हो गया, क्योंकि इस बार तो अंग्रेजों का इनके ऊपर क्या थी? नजर ही थी। वापस से हम यूं कह सकते हैं शक हो गया। और देखिएगा अब जो भी मुख्य मुख्य घटनाएं हो रही है, चाहे वो लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड हो या फिर नीमेज हत्याकांड हो, उन सब में हम यूं कह सकते हैं अप्रत्यक्ष रूप से या इनडायरेक्टली हाथ किसका आता है? अर्जुन लाल सेठी का। और दोस्तों जब इतने अपराधों में अर्जुन लाल सेठी का हाथ होगा तो इनको अब क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। अभी इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिएगा अर्जुन लाल सेठी को सबसे पहले गिरफ्तार करके दोस्तों जयपुर में रखा गया था। ध्यान रखिएगा, आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी को सर्वप्रथम कौन सी जेल में रखा गया? जयपुर जेल में। और दोस्तों इनको आपको यूं पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी को सबसे पहले कैद कब किया गया था? 1914 में। वेरी सिंपल है। 1905 में जैन प्रचार समिति की स्थापना हुई, 1907 में वर्धमान पाठशाला की स्थापना हुई, 1912 में लॉर्ड होर्डिंग्स बम कांड हुआ, 1913 में नीमेज हत्याकांड हुआ और 1914 में इन सारी घटनाओं ने अर्जुन लाल सेठी को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया। और वो सलाखें कौन सी थी? जयपुर की थी। अब दोस्तों जयपुर का अर्जुन लाल सेठी काफी लोकप्रिय नेता, और आपको पता है लोकप्रिय नेता को अगर जेल में डालेंगे तो वहां के जो लोग हैं, जो अर्जुन लाल सेठी के फैन है, वो बताओ इनको जेल में देख सकते हैं क्या? कभी नहीं देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है रोलेक्ट एक्ट का विद्रोह कर रहे थे पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, तो उनको जब कैद किया गया था तो उसके खिलाफ पंजाब में खूब विद्रोह हुआ था और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। वही दोस्तों यहां पर था जब जयपुर की जनता उग्र हुई थी, या जब जयपुर की जनता उग्र होने लगी कि अर्जुन लाल सेठी को जेल से बाहर निकाला जाए, लेकिन दोस्तों सरकार इनको बाहर भी नहीं निकाल सकती थी। इसलिए देखिएगा अर्जुन लाल सेठी को जयपुर के जेल से स्थानांतरित कर दिया गया था वेलूर जेल में। बताओ इनको कहां स्थानांतरित कर दिया गया? वेलूर जेल। और दोस्तों उस समय ये जो वेलूर जेल है ये मद्रास प्रेसिडेंसी के अधीन आता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, ध्यान रखिएगा। और वेलूर जेल में दोस्तों ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और यहीं पर रहते हुए, अब देखो वेलूर जेल में खूब सारे अपराधी ऐसे भी थे जो छोटे मोटे अपराध के जुर्म में यहां पर अपनी सजा काट रहे थे। कोई जेब कतरा था, किसी ने फोन चुरा लिया था, या और भी कोई आपसी पारिवारिक झगड़े में भी यहां पर अपनी सजा काट रहा था। उन सब को अर्जुन लाल सेठी ने कुछ ही दिनों में, यहां पर लगभग ऐसा कहा जाता 1000 कैदी थे, उन सब 1000 कैदियों को बम बनाना सिखा दिया था।
हथियार चलाना सिखा दिया था। इसलिए अंग्रेज इनसे परेशान हो गए कि इनको जेल में भी रखेंगे तो वो वहां पर भी अपने खिलाफ कैदियों को ये बम बनाने का और बंदूक चलाने का प्रशिक्षण देंगे। इसलिए दोस्तों इनको 1920 में जेल से रिहा कर दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। 1914 में जेल में गए थे और जेल से रिहा कब हो गया? 1920। दोस्तों ये प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस क्रांतिकारी को वेलूर जेल में कैद करके रखा गया था? तो उसका नाम क्या था? अर्जुनलाल सेठी था। अब देखिएगा, जब इनको वेलूर जेल से रिहा किया गया था तो दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि ये महाराष्ट्र से होकर राजस्थान आ रहे थे। बताओ कहां से होकर? महाराष्ट्र के रास्ते से ये अपने राजस्थान की तरफ आ रहे थे। और उस समय दोस्तों महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, जो भारत में लोकमान्य तिलक के नाम से फेमस हुए थे, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने जब अर्जुनलाल सेठी को अपने साथियों के साथ घोड़े पर जाते हुए देखा था तो लोकमान्य तिलक ने अर्जुनलाल सेठी से प्रार्थना की कि यदि आपके पांव इस महाराष्ट्र की धरती पर पड़ जाए तो ये धरती शुद्ध हो जाएगी। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में अर्जुनलाल सेठी का स्वागत किसने किया था? लोकमान्य तिलक ने, ये कहते हुए कि आपके पांव यदि इस धरती पर पड़ गए तो ये धरती क्या हो जाएगी? शुद्ध। अब दोस्तों यहां से होते हुए ये गए बारदोली, और बारदोली बताओ कहां पड़ता है? गुजरात में। बताओ बारदोली नामक जगह कहां स्थित है? हम यूं कह सकते हैं गुजरात में स्थित है। और दोस्तों यहां पर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार पटेल, जिनको भारत का क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहा जाता है। अब आप कमेंट करके ये बताओगे कि राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं, फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि लौह पुरुष किसको कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, सरदार पटेल ने अर्जुनलाल सेठी का बारदोली गुजरात में भयंकर तरीके से स्वागत किया था। ऐसा कहा जाता है कि इतना स्वागत आज तक किसी का नहीं किया था। सरदार पटेल ने बारदोली गुजरात में अर्जुनलाल सेठी का स्वागत किया और यहीं से होते हुए अर्जुनलाल सेठी वापस कहां गए? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, जयपुर में जेल में गए। यहां पर जब जयपुर के कुछ प्रजा या जयपुर के कुछ लोग जिन्होंने अर्जुनलाल सेठी को वापस लाने के, जेल से बाहर छोड़ने की कामना की, तो इनको कहां भेज दिया गया? वेलूर जेल। यहां से रिहा किया गया। महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक ने स्वागत किया और बारदोली गुजरात में आ गए। दोस्तों इसी समय 1920 और 1920 में ही महात्मा गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया था। देखिएगा, अपना पहला आंदोलन, जिसको हम यूं कह सकते हैं असहयोग आंदोलन या नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। इसके बाद में जो महात्मा गांधी का अगला आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसमें भी इन्होंने भाग लिया था। अभी हम पढ़ेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा, अर्जुनलाल सेठी वापस कहां गए? राजस्थान आ गए। अब दोस्तों इन्हीं के या इसी समय हम यूं कह सकते हैं, एक देखिएगा, एक ट्रेन डकैती हुई थी जो भारत में जो ट्रेनों की डकैतियां हुई है उनमें काफी लोकप्रिय रही है। देखिएगा, और उसका नाम था कांकोरी ट्रेन डकैती। कांकोरी ट्रेन डकैती। बताओ डकैती का नाम क्या था? कांकोरी ट्रेन डकैती। देखिएगा, इस ट्रेन डकैती के पीछे उद्देश्य क्या था? हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, वही उद्देश्य था, सशस्त्र क्रांति करनी थी और उसके लिए बताओ क्या चाहिए थे? हथियार। इसलिए दोस्तों भारत के कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर अंग्रेजों की हथियारों से भरी हुई मालगाड़ी को लूटने और इसके अलावा अंग्रेजों को खजाना या अंग्रेजों का खजाना लूटने की योजना बनाई थी। देखिएगा, यह ट्रेन चली थी सरहानपुर से। बताओ चली कहां से थी ट्रेन? सरहानपुर से। और ये ट्रेन जानी थी लखनऊ। बताओ ट्रेन सरहानपुर से चलकर कहां जानी थी? लखनऊ तक जानी थी। लेकिन दोस्तों इसके बीच में ही कुछ क्रांतिकारी अपनी आंखें लगाए हुए बैठे थे, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा, इनमें किन किन का मुख्य नाम है? एक तो बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां,
एक था दोस्तों उशफाक उल्लाह, देखिएगा एक का नाम बताओ क्या था, उशफाक उल्लाह। इसके अलावा देखिएगा राजेंद्र लाहोड़ी, और एक थे चंद्रशेखर आजाद। ये दोस्तों 4 मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने काकोरी ट्रेन डकैती में अपनी मुख्य भूमिका निभाई थी। अब देखिएगा ट्रेन दोस्तों सहारनपुर से कहां जानी है, लखनऊ, लेकिन बीच में एक जगह आती है और उस जगह का नाम बताओ क्या, कांकोरी। और इस कांकोरी नामक जगह पर अपनी आंखें लगाए हुए कितने क्रांतिकारी बैठे हैं, 4। बिस्मिल्लाह खां, उशफाक उल्लाह, राजेंद्र लाहोड़ी और एक कौन था, चंद्रशेखर आजाद था। अब दोस्तों ऐसे कहा जाता है कि इन्होंने ट्रेन में सवार थे ये, और उसी समय देखिएगा हम यूं कह सकते हैं कि राजेंद्र लाहोड़ी ने ट्रेन की चेन खींच दी और दोस्तों ट्रेन काकोरी गांव में आकर रुक गई। उसी समय ये उस ट्रेन से नीचे कूदते हैं और दोस्तों उस जमाने में इनके पास में एक बंदूक हुआ करती थी जो इन्होंने जर्मनी से स्पेशल मंगवाई थी राजेंद्र लाहोड़ी ने, और इन्होंने उस बंदूक को उशफाक उल्लाह को पकड़ाया कि तू इसको पकड़े, और ये ट्रेन के जो मालगाड़ी के गेट होते हैं उनको तोड़ रहे थे। उशफाक उल्लाह ट्राई कर रहा था, उसको देख रहा था कि जर्मनी में बनी हुई बंदूक आपके पास, और दोस्तों उससे बाय द वे गोली चल गई और उस गोली से एक पैसेंजर की मौत हो गई। हालांकि थी तो मालगाड़ी, लेकिन उसमें कुछ पैसेंजर भी सवार थे, और एक जब यात्री की मौत हो गई तो वहां का माहौल गर्मा गया और इन चारों को वहां से भी भागना पड़ा, या इस ट्रेन डकैती में भी इनको कुछ नहीं मिला। लेकिन अर्जुनलाल सेठी का संबंध दोस्तों इससे भी बताया जाता है, हम यूं कह सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा इन्होंने खूब आंदोलन में भाग लिया, जैसे कि हम यूं कह सकते हैं महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिएगा जो 12 मार्च 1930 के दिन चलाया गया था। इसमें भी दोस्तों हम यूं कह सकते हैं अर्जुनलाल सेठी ने भाग लिया था, और दोस्तों इसके कुछ दिनों बाद में अर्जुनलाल सेठी अजमेर में चले आए थे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिएगा अर्जुनलाल सेठी के जयपुर में या जयपुर में प्रवेश पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए देखिएगा अर्जुनलाल सेठी की कर्म भूमि तो क्या था, जयपुर था, लेकिन देखिएगा जब उनके ऊपर जयपुर में क्या लग गया, प्रतिबंध लग गया, तो जयपुर से अर्जुनलाल सेठी अजमेर आ गए। बताओ अर्जुनलाल सेठी जयपुर से कहां चले आए, अजमेर, हम यूं कह सकते हैं। अब देखिएगा अजमेर में रहकर इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, वर्तमान में अजमेर में जिस जगह पर दरगाह बाजार है या जिस जगह पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, उसके पीछे एक खंडर था, और उस खंडर में अर्जुनलाल सेठी अजमेर में रहते हुए मुस्लिम बच्चों को अरबी और फारसी भाषा की शिक्षा देते थे। ध्यान रखिएगा अजमेर में इन्होंने क्या किया, मुस्लिम छात्रों को अरबी व फारसी की शिक्षा दी। मुस्लिम छात्रों को अरबी व फारसी की बताओ क्या दी, शिक्षा थी। अब देखिएगा इन्होंने अपना पहनावा पूरा मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग कर लिया था, जैसा कि हमने पढ़ा था। जब अजमेर में आते हैं तो मुस्लिमों के कपड़े पहनते थे, टोपी लगाते थे, और पूरा इन्होंने एक मुस्लिमों के रूप, हम यूं कह सकते हैं एक मुस्लिम पुरुष के रूप में इन्होंने अपनी वेशभूषा चेंज कर ली थी। दोस्तों अजमेर में इनका नाम करीम खां हुआ करता था। अजमेर में अर्जुनलाल सेठी को किस नाम से जानते थे, बताओ, करीम खां के नाम से। लेकिन देखिएगा एक दिन ऐसा भी आया जब छोटे छोटे बच्चे, वो मुस्लिम छात्र पढ़ने के लिए स्कूल गए थे, लेकिन आगे जाकर पता चला कि आज तो गुरुजी का क्या हो गया है, देहांत हो गया है, और वो बच्चे वापस अपने घरों की तरफ भागकर चले गए। घर वालों ने पूछा कि आज जल्दी क्यों आ गए, तो कहा कि आज तो गुरुजी की मौत हो चुकी है। अब दोस्तों आसपास के क्षेत्र में लोकप्रिय वैसे ही हो गए क्योंकि फ्री में शिक्षा देते थे। इसलिए देखिएगा पूरा पहनावा मुस्लिमों का, नाम भी किसका,
मुस्लिम का ध्यान रखिएगा। अर्जुन लाल सेठी की मृत्यु अजमेर में हुई थी और इनकी मृत्यु हुई थी 23 दिसंबर 1941। और बताओ मृत्यु हुई कहाँ? अजमेर में। और दोस्तों मुस्लिम जो व्यक्ति थे उन्होंने अर्जुन लाल सेठी को एक मुस्लिम समझ के, वास्तविकता में तो ये जैन थे, दिगंबर जैन थे, लेकिन इनको मुस्लिम समझकर इनका अंतिम संस्कार कर दिया। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि अर्जुन लाल सेठी की कब्र कहाँ है तो बताओ इनकी कब्र कहाँ है? अजमेर में। वैसे तो ये जैनी थे, इनका दाह संस्कार होना था, लेकिन मुस्लिम पहनावा था, सब कुछ मुस्लिम थे ये, इसलिए हम यूं कह सकते हैं कि इनको मुस्लिम समझ के यहाँ दफना दिया गया। और अजमेर में दोस्तों अर्जुन लाल सेठी की कब्र है। ध्यान रखिएगा, अर्जुन लाल सेठी की कब्र बताओ कहां स्थित है? अजमेर में। इस प्रकार देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों ये अर्जुन लाल सेठी का जो महत्वपूर्ण जीवन था वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अर्जुन लाल सेठी की दोस्तों कुछ पुस्तकें भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिएगा अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें कौन कौन सी है। अर्जुन लाल सेठी की पुस्तकें देखिएगा दोस्तों, अर्जुन लाल सेठी की जो पहली पुस्तक थी उसका नाम था स्त्री मुक्ति। देखिएगा, इसके बाद में इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शूद्र मुक्ति। एक इन्होंने पुस्तक लिखी जिसका नाम था पार्श्व यज्ञ। और देखिएगा इनकी एक फेवरेट पुस्तक जो थी उसका नाम था महेंद्र कुमार। इसके अलावा देखिएगा मदन लाल पराजय। ये सारी पुस्तकें बताओ किसकी? अर्जुन लाल सेठी की है। देखो इसको अपन इस प्रकार याद कर सकते हैं। देखो दो आदमी है, कौन कौन है? एक का नाम महेंद्र है और एक का नाम क्या है? मदन है। महेंद्र और मदन है, देखिएगा। और ये जो महेंद्र और मदन है बताओ दोनों कौन है? शूद्र है। आपको पता है प्राचीन जमाने में जो अपनी धार्मिक व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभाजित थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र और वैश्य। और आपको पता है शूद्रों को कुछ चीजों का अधिकार नहीं था, ठीक है, जैसे कि उनको एक उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था, वो गांव की सार्वजनिक बावड़ी में नहीं आ सकते थे, सार्वजनिक मंदिर में नहीं आ सकते थे। तो महेंद्र और मदन क्या है? शूद्र है। अब बताओ ये शूद्र है तो महेंद्र और मदन की स्त्री भी क्या होगी? शूद्र होगी। अब देखिएगा महेंद्र और मदन की स्त्री क्या है? शूद्र है। इसलिए महेंद्र और मदन की स्त्री को क्या नहीं करवा देने देते हैं? यज्ञ। इस प्रकार इसको अपन क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं। दोस्तों ये अर्जुन लाल सेठी कंप्लीट हुए। और भी अपन राजस्थान के क्रांतिकारी है उनके बारे में इसी प्रकार अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।